हनुमा विहारी क्या बात है तुम्हारी, ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, यस द मिडिल नेम इज बैक। क्या जबरदस्त की है बल्लेबाजी, सबको किया हैरान परेशान। एंड देन शुभमन गिल हैड द लाइसेंस टू थ्रिल, ही वेंट फॉर द किल और जीत लिए हमारे दिल। इंडिया डाउन अंडर में आपका स्वागत है और मैं थोड़ा सा पहले हल्का सा एक रिव्यू करता हूं पूरे दिन के खेल का और उसके बाद आपको प्लेयर ऑफ द डे से मिलवाऊंगा, फिर तीनों सेशन का एनालिसिस करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद द वे द डे अनफोल्डेड। ये शुरू में पृथ्वी जरूर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और बड़े अच्छे सवाल के साथ छोड़ के गए हैं कि आप किसको चुनेंगे, पृथ्वी या शुभमन। दैट वाज अ बिग वन। और मयंक अग्रवाल के पास फॉर्म आ गई है तो दैट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल, क्योंकि यही तो किया था इन्होंने अपना डेब्यू और आप चाहते हैं कि इनके बल्ले से रन निकलते रहें। देन इट वाज अबाउट हनुमा विहारी साहब ने बना दिया अपना शतक, थोड़ा सा एंड में जाके धीमा जरूर है, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऋषभ ताबड़तोड़ पंत भैया, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि अंत में जाते जाते शतक बना जाएंगे, क्योंकि तो बहुत पीछे थे एक्चुअली। हनुमा विहारी तो बहुत आगे निकल गए थे, इन्होंने शुरू ही की थी पारी, ये 60 पे थे, हनुमा विहारी उस समय 96 पर थे और अंत में जाते जाते अपना शतक भी जड़ गए। तो भाई वाह वाह वाह। अब बताओ किसको करोगे पिक, पृथ्वी शॉ या शुभमन गिल, रिद्धिमान साहब या ऋषभ पंत? प्लेयर ऑफ द डे मेरे विचार में वैसे तो मैं हनुमा विहारी को रखना चाहता था, लेकिन मैं बना दिया है अब ऋषभ पंत को। क्यों? क्योंकि पंत साहब ने काम ऐसा किया, मतलब ऐसा अगर धागा खोल दोगे एंड में जाके तो फिर दिस इज द क्वालिटी दैट दिस गाय हैज, ही इज लाइक दी एडम गिलक्रिस्ट। मतलब ऑब्वियसली एडम गिलक्रिस्ट ने बहुत अचीव किया और ऋषभ पंत की तो अभी कहानी शुरू हुई है, लेकिन जब ये खेलते हैं या आपको उनकी याद दिलाते हैं, उनके करीब जाने का ऐसा लगता है कि पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आए और आते ही गेम को वो एक सेशन में ऐसे बदल जाए, वो काबिलियत जो है ना वो ऋषभ पंत के पास, और बहुत दबाव में थे। लेट्स बी फेयर, पिछली इनिंग में रन नहीं बने थे और यही तो आखिरी मौका था, पहला वो खेले भी नहीं थे मुकाबला, जो पहला वार्म अप मैच था। अब बड़ा सवाल यही रहेगा कि ये क्या इनको आप रखेंगे कि आप फिर रिद्धिमान साहा के पास जाएंगे। पर एक बात तो है, इस शतक के साथ चाहे आप उनको खिलाओ या ना खिलाओ, लेकिन अब आपकी सोच में अब ही इज एन ओवरवेलमिंग थॉट, यू कैन नॉट रियली डिस्कार्ड हिम, ही इज बीन दैट गुड। सो वेल डन ऋषभ पंत, ही इज माय प्लेयर ऑफ द डे। देखिए, अभी तक की कहानी तो यही बता रही थी कि जो पहला सत्र होने वाला है वो बहुत मुश्किल होने वाला है। क्यों? क्योंकि गेंद नई होगी और नई गेंद पर बल्लेबाजी पता चल गया कि बहुत मुश्किल है। और टू बी फेयर, पृथ्वी शॉ तो आउट भी हो गए। अब अगर उनके दृष्टिकोण से देखें तो फिर एक इनिंग्स में रन है, दूसरी इनिंग्स में रन नहीं है। पिछले मैच के अंदर भी थोड़ी समस्याएं थी। अभी हालांकि उनको वो पहला कैंडिडेट माना जा रहा है जो मयंक अग्रवाल के साथ ओपन करेंगे, पर शुभमन गिल अब उनकी कहानी तो बताने वाली है, क्योंकि जब पहला विकेट गिर जाता है थोड़ा सा इंडिया बैकफुट पे आता है, लेकिन उसके बाद फ्रंट फुट पे आते हैं शुभमन गिल और क्या बैटिंग करते हैं यार। बहुत अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी की है, ऑलमोस्ट वॉकड इन वर्चुअली एज एन ओपनर एज ही डिड इन द फर्स्ट इनिंग्स। और यहाँ पर अच्छे डोमिनेटिंग अंदाज में कुछ शॉट बहुत अच्छे लगाते हैं। एक बैकफुट का इनका पंच है विच इज़ अ स्पेशल शॉट, एक ऑन द राइज शॉट है वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लाइन के अंदर रहते हैं, तो बिसाइड्स द लाइन रहते हैं, थोड़ा सा लाइन से अंदर रहते हैं ताकि वो बाजू में खुलने का समय रहे। अब ये दो धारी तलवार भी हो सकती है, कई बार अगर साइडवेज मूवमेंट ज़्यादा हो तो फिर वो जो हाथ थोड़े से दूर रहते हैं, या आप बिसाइड्स द बॉल रहते हो, बिहाइंड द बॉल नहीं हो, समझ सकते हैं ना। मतलब बिसाइड्स द बॉल है, जैसे अब यहाँ पे बॉल है तो मैं बॉल के अगर पीछे आ गया ये हो गया बिहाइंड द बॉल, अगर मैं यहीं खड़ा रहा तो आई एम बिसाइड्स द बॉल। तो ये वाली जो चीज़ है वो शुभमन गिल काफ़ी करते हैं, पर रन्स बनाए। और अंत में क्या बात है कि सबका खेलने का तरीका अलग होता है, पर आप कैसे रन बनाते हैं और कितने रन बनाते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। और कैसे का मतलब मेरा ये था कि आपके रनों की क्वालिटी अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन कैसी रहती है। देखिए, बतौर ऑलमोस्ट ओपनर अगर आप खेल रहे हैं, सामने से सीम पिच है, पिंक बॉल है, तो फिर रन तो ये बना रहे हैं, खेलने का थोड़ा सा अंदाज अलग है। पर जिस तरीके से उनको आउट दिया, मयंक की बात करूंगा योर थिंकिंग, पर जिस तरीके से इनको आउट दिया मेरे बिल्कुल समझ में आया नहीं। बॉल लगी थी ऑलमोस्ट थाई के आसपास, तो लेग बिफोर तो थे नहीं, स्वेप्सन की वो गेंद थी। और कैच जरूर शॉन एबर्ट ने स्लिप में पकड़ा था, पर कैच की तो अपील ही नहीं हुई थी। आई मीन थोड़ी सी अंपायरिंग ना 50-50 रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि वैसे हम बड़ी बात करते हैं कि जो अंपायरिंग का स्तर है वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही साधारण है। चाहे आप IPL देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश, मतलब अच्छे हम अंपायर नहीं बनाते। भाई ऑस्ट्रेलिया वाले ऐसा क्या काम कर रहे हैं मेरी भी समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि चाहे आप वो T20 श्रृंखला देख लीजिए, चाहे वनडे श्रृंखला देख लीजिए, आप देखिए कि जो उनके डोमेस्टिक अंपायर्स हैं वो किस प्रकार की अंपायरिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी देखिए, मेरे तो समझ में आया नहीं कि शुभमन गिल को आउट क्यों दिया गया। खैर आउट दे दिया गया, पर उन्होंने बनाए रन्स और दोनों पारियों को मिला लें तो फिर 100 से ऊपर रन बना दिए इस मुकाबले में। अब आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ये है कि भाई साहब बताइए किसको कराएंगे आप ओपन, मयंक अग्रवाल के साथ शुभमन गिल या फिर पृथ्वी शॉ? पर मयंक अग्रवाल की तारीफ करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके रन बनाना भी ज़रूरी था। पहली पारी में आउट हो गए थे, थोड़ा सा खराब शॉट था, पर इस बार अच्छा खेले
और बढ़िया उन्होंने अपना अर्धशतक जड़ा, अच्छे अंदाज में खेलते रहे, लंच पे 1 बीटन थे और अच्छी बैटिंग की है। तो वो तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। मयंक अग्रवाल इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर्स इन द लास्ट 12 मंथ्स फॉर टीम इंडिया और वो तो वहां रहेंगे, लेकिन पहले सत्र के बाद जो रहा है बड़ा सवाल वो आपके लिए है। पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल कौन करेगा ओपन पहले मैच में, या फिर ये पूछूं कौन करना चाहिए ओपन मयंक अग्रवाल के साथ पहले टेस्ट मैच में एडिलेड 17 दिसंबर पिंक बॉल टेस्ट। दूसरे सत्र के खेल में थोड़ी सी और धौंस जमाई भारत ने। ऑफ कोर्स मयंक अग्रवाल आउट हुए, मतलब ठीक है, ऐसी ऑनेस्टली स्पीकिंग जब कोई ये साइड गेम्स होते हैं और कोई 100 नहीं बनाता ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक हुआ यार। आपके 60-65 रन बन गए, आपका फॉर्म आपके पास आ चुका है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, पर भूख जो है ना, वो भूख जो है वो एकदम बरकरार है, वो एकदम जीवित है। आप वो जो बड़े वाले स्कोर्स हैं वो आप टेस्ट मैचेस में बनाए तो बेहतर रहता है। ये बात एक बार मुझे एक्चुअली रिकी पॉन्टिंग ने भी कही थी कि तब समझ में आ जाती, तो अच्छी बात है कि कभी कभी ना कि अगर आप एक नए मैच में जाते हैं और थोड़े से आप अंडर कॉन्फिडेंट भी जाते हैं कि यार मैंने सब कुछ तो ठीक करो, मैंने अभी शतक नहीं बनाया है, तो वो वाला एक काम मुझे अभी भी करना है, तो फिर आप उतने गार्डेड होकर खेलते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो फिर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम वेरी लाइक आई एम डिलाइटेड कि मयंक अग्रवाल ने रन बनाए हैं, पर मयंक अग्रवाल ने अभी शतक नहीं बनाया, क्योंकि जो शतक जो उन्होंने बनाना है, जो दोहरे शतक को बनाते हैं, और वो इंटेंसिटी जो है वो जो मैच होगा 17 तारीख को एडिलेड में, वहाँ नजर आने की बड़ी अच्छी उम्मीद है। रन्स बना दिए हनुमा विहारी ने, और ये बड़ी अच्छी बात हुई है खासतौर से, क्योंकि पिछला मैच उनका अच्छा रहा नहीं था, उनके लिए रन बनाना ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए नई गेंद, दोनों टीमों की गेंदबाजी, ऐसा हो सकता है शुरू के 4-5 जल्दी आउट हो जाए, दोनों टीम्स के हो जाए, आप अकेले के नहीं है, तो फिर वो जो है ना बॉल पुरानी होने के बाद आप कैसा खेलते हैं। रिमेंबर जो एडम गिलक्रिस्ट क्या करते थे, वो आते थे और खेल को दूर ले जाते थे, और वो इसीलिए संभव हो पाता था कि भाई उनके पास टेल के साथ बैटिंग करने की क्षमता थी और गेंद पुराना हो जाता था। तो गेंद पुराना होने के बाद कुकुबुरा की ना वो जो उस पर एक चिड़िया बनी होती है, चिड़िया उड़ जाती है, और कुकुबुरा पे से अगर वो चिड़िया उड़ गई वो बॉल पे से, तो फिर सिर्फ पिटाई होती है, प्रोवाइडेड यू हैव द विकेट्स इन हैंड। तो हनुमा विहारी का फॉर्म में आना जरूरी था। रहाणे भी बैटिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, तो वो भी कोई समस्या है नहीं। तो ये एक जो दूसरे सत्र का खेल था, ये एक बार फिर भारत के पक्ष में गया, और सामने वाली टीम में एक के बाद एक कंकशन होते जा रहे हैं। अब विल पुकॉफ्स्की का जो कंकशन हुआ था पिछले मैच में, अब वो उनको रूल आउट कर दिया गया है पहले टेस्ट मैच से। ना डेविड वार्नर है, ना ही विल पुकॉफ्स्की हैं। जो बर्न्स के साथ अब शायद आपको मार्कस हैरिस ओपन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको अब टीम में शामिल कर लिया गया है। आई मीन कंकशन का इशू है इस मैच में भी। चलते चलते मैच में 2 कंकशन हुए, जिसके अंदर एक कॉनवे थे, एक कैमरन ग्रीन थे। कैमरन ग्रीन की तो एक्चुअली साइड पे बहुत जोर से बॉल लगी, वो उसी समय चले गए थे और उनको रिप्लेस कर दिया गया, और कॉनवे को भी बैटिंग करते हुए लगी। उस समय उनके कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कंकशन के, पर बाद में उन्होंने डेवलप किया, एंड देयरफॉर ही इज आल्सो बीन रूल्ड आउट फॉर द गेम दैट इज बीन प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ए। तो ये दूसरे सत्र का खेल भी जो है ये भी गया है भारत के पूरी तरह से पक्ष में। अब भारत की मुट्ठी इस मैच पे और मजबूत होती जा रही है। अब देखते हैं तीसरे सेशन में क्या होता है। तीसरे सेशन की भी कर लेते हैं यहाँ पे बात, क्योंकि तीसरे सेशन में देखिए रहाणे आउट जरूर हुए, बट इट्स ऑल राइट, क्योंकि एक शतक वो ऑलरेडी जड़ चुके हैं। हालांकि इस मैच की दोनों पारियों में रहाणे जल्दी आउट हो गए, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग, बट देन इट्स ओके। हनुमा विहारी जिस अंदाज में खेले, वो अंदाज से खेलना जरूरी था। अंत में जाके धीमे हुए, पर धीमे होना जरूरी था, क्योंकि सेकंड न्यू बॉल थी। यू रिस्पेक्ट द सेकंड न्यू बॉल, एंड ऑल्सो ही इज गोइंग टू प्ले अ रोल, मतलब अ ह्यूज रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल सीरीज। क्योंकि शुरुआत में झटके लगेंगे, कई बार आप हो सकता है 70 पे 4 हो जाओगे, 70 पे 4 हो तो कौन बचाएगा। हनुमा विहारी की तरफ आप देखेंगे तो उनका शतक जड़ना बहुत जरूरी था। हालांकि स्पिन बॉलिंग मुझे लगा बहुत कमजोर थी इस सामने वाली टीम की, पर ठीक है, दैट्स ओके, जो बॉलिंग करेगा उसी की तो पिटाई करोगे। और दूसरा जो सेशन का जो आखिरी आधा पौना घंटा था, दैट वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय ऋषभ पंत, और उन्होंने अपने जो अजब गजब काबिलियत का जो एहसास दिलाया सबको, इट वाज अनबिलीवेबल। क्योंकि एंड में सब अटकल यही थी, क्या ये अपने शतक तक पहुंच पाएंगे, विल इवन अटेम्प्ट गोइंग दैट फार, पर वो काम भी उन्होंने कर दिया। जो शॉट लगाते हैं ना, कई बार तो ऐसे गिर के मार देते हैं। देखिए स्पिन को तो जो मारते हैं वो तो मारते हैं, वो सिर्फ वो क्या कहते हैं उनको, सीट्स को जो होती है ना स्टेडियम की, उनको दर्शकों में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि दर्शकों में नहीं फील्डर में तब्दील करते हैं। आजकल दर्शक होते नहीं, मेरा बिल्कुल फॉर्म ही खराब हो गया है। ऋषभ पंत का फॉर्म अच्छा हो गया, ये अच्छा, तो उन्होंने सीट्स को फील्डर में किया तब्दील, दर्शकों को बना दिया, नहीं दर्शक नहीं फील्डर को बना दिया दर्शक। यू गेट द ड्रिफ्ट यार, आई शुड गेट आउट ऑफ हियर नाउ, बट वेल डन। सो लास्ट सेशन अगेन बिलोंग टू इंडिया, क्योंकि इस मुकाबले में यही तो होता है ना कि आप ओवरऑल रिजल्ट को नहीं देखते, आप छोटे छोटे पॉजिटिव्स को देखते हैं। एंड द थर्ड सेशन वॉज एन इंपॉर्टेंट सेशन, और उस सेशन के अंदर भी भारत ने किया डोमिनेट, एंड टोटली कंप्लीटली, चाहे वो बिहारी हो चाहे वो ताबड़तोड़ पंत हो, वी डोमिनेट
डोमिनेटेड एंड दैट्स ऑलवेज अ ग्रेट स्टोरी। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिए, क्योंकि इंडिया डाउन अंडर में देखिए हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दोबारा उठानी है। एक बार उठा चुके हैं पिछली बार, अब क्या हम इतिहास को दोहरा पाएंगे? कोशिश तो पूरी करेंगे। वी शैल फाइंड आउट हाउ फार वी रीच, बट अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।